गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। और स्क्रीन तो डिस्प्ले हो रहा है ना? देखो तो, चेक करो। हाँ सर। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पैरामेटिक तो शुरू कर दिया था आपका। यस सर। कहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? सर मोनो सब्स्टिट्यूशन किया था। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूशन किया था। तो यस सर। ग्राफ ग्राफ और मैकेनिज्म बताया था कि नहीं? बता दिया। यस सर। हमने हमको लग रहा है ग्राफ ही बताया था हमने, है ना? नहीं सर, मैकेनिज्म भी पता, रेट के फैक्टर्स भी बता दिए। रेट के फैक्टर जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल कंसंट्रेशन ऑफ, बता दिया। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यस सर, बता दिया। स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए आयन भी बता दिया। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी याद है ना? हाँ सर। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आप बोल रहे हो क्या, एरिनियम आयन। ये तो बता दिया था, है ना? यस सर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जरा ये देख लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन। बताया था? नहीं सर, फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है, स्टार्ट किया है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू electron withdrawing group present on benzene, बराबर। सर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ, ये स्टेबिलिटी है, लास्ट क्लास में लिखवाया था। एरेनियम आयन, बराबर। समझा ना बच्चों? हाँ सर। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट सल्फोनेशन स्लैश आयोडीनेशन स्लैश थाइलेशन स्लैश ऑक्सीमर्क्यूरेशन इनको छोड़ दो तो उसमें नो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, नो प्राइमरी काइनेटिक isotopic effect observed in ARSE, electrophilic aromatic substitution reaction। मतलब इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो है रेट ऑफ H जस्ट इक्वल टू D इज जस्ट इक्वल टू T। मतलब इसका मतलब है C6H6 का रेट इक्वल होगा किससे, C6D6 का, फिर C6 क्या, T6 का। प्राइमरी काइनेटिक आइसो, अगर मतलब इन रिएक्शन को छोड़ दो, सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, थाइलेशन और ऑक्सीमर्केशन,
तो क्या होता है, नो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, मतलब प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब सबका रेट सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ड्रॉप कर रहे हैं ना। जो मैकेनिज्म देखा था, पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ। सर हाँ सर आपने जो शॉर्टकट दिया था ना एल्केन्स के लिए, हाँ, उसमें जीआर और जीएमपी का मतलब क्या होता है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, और जीआर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन है। ओके सर। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी है ना, और क्या। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मतलब रेट टूवर्ड्स अगर ऐसे दिया जाए ARAC, मतलब ये दे दे पहला रिएक्शन C6H6 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, राइट, और दूसरा क्या हो गया C6D6 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बराबर, ऐसे दे दें। तीसरा क्या दे दें, C6D6 इलेक्ट्रोफाइल। अगर रेट पूछे रेट तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, 1 का जस्ट इक्वल टू 2, जस्ट इक्वल टू 3. नॉर्मली यही होता है। ये क्यों होता है, ये आखिर में लॉजिक क्या है, आप लोगों ने ये मैकेनिज्म देखा है ना, मैकेनिज्म E प्लस अटैक किया तो क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे E होगा, आयरनियम आयन बनता है, ये तो RDS हो गया। लेकिन जो ये हाइड्रोजन ड्रॉप होता है, ये वाला हाइड्रोजन, याद है ना, बोलो, इसको कॉन्जुगेट बेस पिकअप करता है, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे E। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन ड्रॉप करो, ड्यूटेरियम ड्रॉप करो, ट्रिटियम ड्रॉप करो, तो ये RDS में नहीं है, इसलिए तीनों का रेट क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम। ये RDS में नहीं है, देख रहे हो ना, यस सर। ये जो ड्रॉप करे वो RDS में नहीं है, RDS ये वाला है। तो चाहे H ड्रॉप करो, चाहे T ड्रॉप करो, चाहे D ड्रॉप करो, तो रेट क्या होगा, सेम ही होगा ना यहाँ पे, बराबर। यस सर। अब देखो, कुछ रिएक्शन को छोड़ दो, उसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व लिखवा है ना पीछे, वो कौन कौन से रिएक्शन है, पहला एक सल्फोनेशन है, क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, बताते हैं। डन सर। देखो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है, देखो ये बेंजीन है और इस पे H2SO4 लोगे, कॉन्ग H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, मतलब जितना फॉरवर्ड जाता है उतना क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा ना उसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आरडीएस कार्बोकेटाइन बना और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कार्बोकेटाइन बना। बताते हैं कैसे। तो जितना फॉरवर्ड हुआ उतना बैकवर्ड हुआ, इसलिए ये क्या होगा, इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। पहले सल्फोनेशन की मैकेनिज्म, सल्फोनेशन की मतलब किधर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड वाला मैकेनिज्म, बराबर बच्चों? सर ये ARSC का ही पार्ट है ना हाँ, सल्फोनेशन? ARAC चल रहा है, ARAC बहुत, हाँ ARAC। देखो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड यही है ना, बोलो। Yes, तो sir. देखो एक से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से H+ निकला। H+ कहाँ पे जाएगा? OH पे, HOH सेल्फ आयनाइजेशन हुआ, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, OH हो गया। और यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे बच्चों, वाटर। क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, OH, इस पे प्लस चार्ज। और क्या बनेगा दूसरा, HSO4 माइनस चार्ज। यहाँ से H+ ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे माइनस हो गया ना, हाँ यहाँ पे प्लस, HSO4 माइनस। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम लोग। क्या, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, S डबल बॉन्ड O, हाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H प्लस चार्ज, बराबर बच्चों? समझा ना? और यहाँ से H ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, SO3 H+। अब देखो जरा ध्यान सुनो, RAE क्या हो गया, ये हो गया RAE। RAE का मतलब समझ रहे हो ना? अरे जो लास्ट क्लास में लिखवाया था, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, या ये RAE हो गया। दोनों में से कोई अटैक कर सकता है। तो इतना लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों Yes. इसको समझा इतना, लिख लो पहले। दोनों में से कोई एक अटैक कर सकता है बेंजीन पे, कौन सा, SO3H+ या SO3, दोनों में से कोई अटैक करे चलेगा। सर वो नीचे HSO4 माइनस के जगह पे H2 आना चाहिए ना जाता है। अरे क्यों, ये H निकला ना रे, H2O अच्छा, तो होगा ही, यहाँ पे H+ निकला तो ये HSO4 बचा कि नहीं, बोलो। और H2O तो होगा ही, लिखा ही है यहाँ पे, जो वाटर, बराबर। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें, बोलोगे तब। एक मिनट सर। यस सर। अब क्या होगा, ये बेंजीन है ना, देखना ध्यान सुनना, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, OH, और यहाँ पे कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज। ये जाके यहाँ पे अटैक करता है। ये वही है रे, रे का मतलब रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कैसे, होमो या हेट्रो, हेट्रो, तो एक पे माइनस दूसरे पे प्लस, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे प्लस चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। समझा, बोलो। Yes. यस सर। अब यहाँ से H को, यही RDS हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये RDS हो गया। अब यहाँ पे कौन पिकअप करेगा H को, बोलो, है ना HSO4 माइनस, बोलो। यस H को पिकअप कर लिया तो क्या बन गया, ये वाला बॉन्ड किधर आ गया, इधर ना,
बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस H2SO4 निकल गया। समझा सभी लोग? हाँ। रे या सर। दूसरा रे है, हम ऐसे अटैक करा सकते हैं। दूसरा रे क्या था? SO3 ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये पोलराइज हुआ। और ये बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जाके अटैक किया कहाँ पे? कार्बन पे। क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O, टेल मी, या O माइनस कर दो इसको, ये डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कैटायन एरिनियम आयन हो गया, RDS है। चलेगा ना? हाँ सर। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? आप ही बताओ। H plus का यहाँ से H प्लस कौन पिकअप करेगा? H प्लस को HSO4 माइनस। HSS, यस। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ गया? ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा ना, बोलो। हाँ, तो क्या बन जाएगा? SO3, बेंजीन। ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? O माइनस, बराबर। और इस पे कौन अटैक यस। करेगा? H H प्लस है ही है, मिक्सचर में ही H प्लस है ना, H प्लस अटैक किया तो क्या बन गया? SO3H। सर पहले H plus का एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं होगा किसका एसिड बेस? कहाँ compared पे? to H and न्यूक्लियोफाइल? कहाँ पे? सर जो H plus O minus पे अटैक किया हाँ, वो उसका रेट ज्यादा नहीं कंपेयर टू H और HSO4 माइनस वाला। वो तो कोई करो एक ही चीज है। अच्छा ओके। तो पहले H प्लस अटैक करा लो तो वो एक ही चीज है। अगर उसको हमने इसलिए अटैक किया तो फिर वो तो क्या होगा? आयनाइज भी तो हो सकता है ना, यस सर। राइट? अगर सर वो HSO4 एक H को HSO4 माइनस ने या फिर वो दूसरा H प्लस हमने ब्लू में आपने लिखा है वो किधर से सर? ये क्या लिखा है? ये H प्लस निकला था ना यहाँ पे, H प्लस दिख नहीं रहे हो? SO3 H ओके, प्लस है अच्छा ना। ठीक है। हाँ हाँ। रे का मतलब रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों मैकेनिज्म लिख सकते हो, मैकेनिज्म 1 या मैकेनिज्म 2, दोनों चलेगा सल्फोनेशन में। मैकेनिज्म 1 या मैकेनिज्म, बोलो, दोनों में से कोई लिख सकते हो, दोनों चलता है। और दोनों क्या किसकी मैकेनिज्म है? बोलो। Sulfonation. सल्फो, सल्फोनेशन। और रिवर्सिबल होगा तो क्या बोलते हैं? Desulfonation. डीसल्फोनेशन। डिसल्फोनेशन। सर पहले पर यहाँ पे प्राइमरी आइसोटोप काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ है? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बता रहे हैं, डीसल्फोनेशन अगर बताएंगे ना तब समझ में आएगा। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। ओके सर। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व होगा। कैसे, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको, बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें। जब लिख लेना तो बोलना। यस सर। यस हो गया? सर। डन। यस। डीसल्फोनेशन।
जब सब लोग लिख लेना तो जरूर बोल देना उधर से, एक दो लोग बोलोगे तो समझ आएंगे कि हो गया। सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन का मतलब क्या हो गया? अब ये तो बना दिया आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब इससे फिर रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? बेंजीन बन जाता है ना? बोलो बच्चों। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. बेंजीन बन जाएगा, 8 डीसल्फोनेशन है, बराबर। अब कैसे बनेगा वो सिखाना है आपको। बराबर, कैसे देखो मैं आपको सिखाता हूँ, बोले। Yes. तो डीसल्फोनेशन होगा तो ये वाटर में आयोनाइज होगा, एक्वस मीडियम में क्या होगा? ये आयोनाइज होगा, मतलब इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा कौन? पानी। हाँ एसिड सर। आयोनाइज हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा जल्दी बताओ? O-। इतना समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप बताएं, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes. अब मीडियम तो एसिडिक है, अब क्या है? H प्लस जो है ना, H प्लस जाके यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे, राइट। कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे H प्लस, राइट। और यही जो स्टेप क्या है? RDS, मतलब उस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा जहां पे अटैक कर रहा है H प्लस? माइनस या प्लस? माइनस। और Yes, दूसरे sir. कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा जल्दी बोलो? Plus. Plus. मतलब ये वाले कार्बन पे माइनस आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? प्लस। यही RDS है, ध्यान समझना, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। S डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? O माइनस, डबल बॉन्ड, यही क्या है? RDS। इतना समझा? तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अगर RDS है तो H प्लस अटैक कराओ, D प्लस अटैक कराओ, या क्या कराओ? T प्लस अटैक कराओ, T प्लस। तो रेट किसका ज्यादा होगा बोलो? H का. क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती है H की ना, उसके बाद Yes. D की, उसके बाद T की। तो जितना फॉरवर्ड गया उतना बैकवर्ड गया, तो मैं रिवर्सिबिलिटी होगी, जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो H प्लस का अटैक करना RDS है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में RDS नहीं था, बैकवर्ड डायरेक्शन में H प्लस अटैक कराओगे तो RDS है, D प्लस अटैक कराओगे तो RDS है, T प्लस अटैक कराओगे तो RDS है, बराबर। तो H के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी ना बच्चों? हाँ सर। Yes. समझा कि नहीं समझा? क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है? कम है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने में जो एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी, या कार्बन हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम के बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लिबरेट होगी, या कार्बन ट्रिटियम में, राइट। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम है ना, तो वो हाँ, जल्दी sir. अटैक करेगा। तो उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। अब हाँ, क्या sir. होता है इसके बाद? यहाँ पे तो H अटैक कर गया, अब क्या होता है इसके बाद? फाइनल स्टेप, फास्ट स्टेप है। ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे। तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड। डबल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। और साथ साथ क्या बन जाएगा? SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बोलो। यस। S डबल बॉन्ड O और क्या? डबल बॉन्ड O, SO3 निकल जाएगा। हाँ सर। और इसी को बोलते हैं क्या? सल्फोनेशन या डीसल्फोनेशन? डीसल्फोनेशन। Desulfonation. तो आपको तो मैंने एक ट्रिक बता दिया, पूछिए क्या? कि अगर सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन, अगर सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन रिवर्सिबल है, तो जहां कहीं भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, बोलो, ऑब्जर्व। Observed होगा. होगा। दिखेगा। जहां भी रिवर्सिबिलिटी होगी तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, बराबर बच्चों। यस सर। मतलब रेट ऑफ H इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन T. T।
सर हाँ सर रिवर्स रिएक्शन का मैकेनिज्म हर बार एग्जैक्ट रिवर्स नहीं होता ना, जैसे आपने क्या- जो मैंने लिखा है यही है रिवर्सिबल का डीसल्फोनेशन। जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे यही मैकेनिज्म है Yes, sir. डीसल्फोनेशन। लिख लो तो मैं बताऊं नेक्स्ट। सर और एक जनरल डाउट था, मतलब रिएक्शन अगर रिवर्स होगा तो उसका आरडीएस सेम ही होगा कि चेंज होता है या कभी सेम मतलब होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, एरिनियम आयन, बैकवर्ड डायरेक्शन में एरिनियम आयन दोनों में बनेगा ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में H प्लस अटैक किया तो वो एरिनियम आयन है, राइट। ओके सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मैकेनिज्म अलग है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है वो H प्लस के अटैक से बन रहा है। तो H प्लस का अटैक ज्यादा होगा, फास्ट होगा, देन D प्लस, देन T प्लस। समझ गए। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, जो H हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वो RDS नहीं है, सेकेंड स्टेप है वो, देख रहे हो? बोलो। हाँ नेक्स्ट पेज दें। यस सर। अगर मान लो मैंने ये दे दिया क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? रेट टुवर्ड्स ARAC, रेट टुवर्ड्स ARAC, C6H6 plus H2SO4 concentrated, ऐसे लिख दो C6D6 कॉन्ग H2SO4, समझा? और C6D6 H2SO4 कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड। अब रेट पूछा है 1 का, 2 का, 3 का, रेट किसका ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, क्वेश्चन दे दिया है। 132 रेट किसका ज्यादा होगा? 1 equal to 2 equal to 3. 1 equal to इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? So greater, डिफरेंट होगा। 1 greater than 2 greater, 3 greater than. यस सर। 1 3 2 ना, क्योंकि इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा ना बच्चों। Yes. और जहाँ कहीं पे पर भी, वो रिवर्स में आएगा ना। हाँ रिवर्सिबल है ना, सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता है ना। तो जहाँ कहीं पे भी रिवर्सिबिलिटी आ गई तो मतलब क्या हो गया? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलो लगे। लगेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखना, इफ वी यूज सुपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सुपर solution, if we use super concentrated solution like oleum, oleum का स्ट्रक्चर क्या है? H2S2O7, right? Yes. The forward direction reaction is favored. Then the forward direction reaction is favored. अगर ये होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, जान रहे हो कैसे? C6H6 ओलियम को जान रहे हो कैसे लिखते हैं? SO3 plus H2SO4, SO3 plus H2SO4, राइट। और इसका नाम है ओलियम, आपने नाम सुना होगा, है ना? Yes, sir. H2S2O7,
तो अगर ये यूज करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वाटर होगा ही नहीं, वाटर नहीं है तो क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, आयोनाइज ही नहीं होगा SO3H। समझा कि नहीं समझा बच्चों? yes sir. हाँ सर समझ तो इसके लिए क्या होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड या नॉट ऑब्जर्व्ड? नॉट ऑब्जर्व मतलब रेट क्या होगा, C6H6 C6D6 C6T6 तीनों का क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल हाँ यस, वेरी गुड। अभी मैं लिख देता हूँ उधर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फेवर होगा। क्योंकि पानी है ही नहीं है ना, तो SO3H आयोनाइज कैसे होगा? ओके ओलियम है, ओलियम। सर अगर पानी होता तो रिवर्सिबल हो जाता। हाँ पानी होगा तो रिवर्सिबल हो जाता ना, डिसल्फोनेशन जैसे पहले वाला दिखाया। हाँ फिर तो काइनेटिक इफेक्ट आ जाएगा ना अगर आ जाएगा, आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट। नेक्स्ट पेज दे। यस सर। जैसे मतलब रेट टुवर्ड्स ARS। सेकंड लास्ट पेज दिखाइए ना। हाँ ARSE, एक मिनट। C6H6 C6 D6 कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट लिखने वाले थे ना। लिख दिया ना पॉइंट, अब क्वेश्चन बता रहे हैं इसका। H2S2O7 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 1 2 3 रेट क्या होगा, जल्दी बोलो। 1 इक्वल्स टू इक्वल आंसर क्या होगा इसका? 1 इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू, Two equal ऑलमोस्ट to इक्वल टू 2 इज जस्ट इक्वल टू 3। समझा? देख लो ये लास्ट पेज। सल्फोनेशन बता दिया, परफेक्ट हो गया सल्फोनेशन में। सर आप फिर 1 मिनट लास्ट पे कर सकते हो इसको। कौन सा पेज? सर इसके पहले वाला। पहले इसको लिखो, इसको लिखो। आंसर स्मार्टली चलो फटाफट। सुपर कंसंट्रेटेड। बराबर बच्चे? यस सर हो गया। अब नेक्स्ट बता रहे हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट एप्लीकेशन है। आयोडीनेशन जानते हो आप लोग, ये बेंजीन है और I2 ले लिया और क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। अब प्लस क्या बन जाएगा, HI। HI कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, यस बोलो। तो क्या हो गया, फिर क्या बन जाएगा, फिर बेंजीन बन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों रिपीट कर सकते हो? कौन सा? अभी आखिरी पॉइंट जो बोला, अब रिपीट कर सकते अभी हो? बेंजीन वापस बन लिखवाते हैं। जाएगा। आयोडीन भाई, ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, पहले भी एल्कीन में करा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या किया, रिड्यूस कर दिया ना किसको, I को, किस में, H में। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल ड्यू टू HI एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर? यस सर। लिख लो, मैं अभी सिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। आंसर रुको रुको। सर एक बार लास्ट यही वाला पेज ना? हाँ हाँ ये
नेक्स्ट पेज दें. Yes, sir. Iodination is reversible due to what? Hi acts as a strong reducing agent. In the presence of a strong oxidizing agent like HiO3, HNO3, HGO, H2O2, etc. It become irreversible. And no primary kinetic isotopic effect. Isotopic effect observed. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो वो कंज्यूम कर लेता है ना HI को, जो मैंने एल्केन में लिखवाया था. Yes. तब क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल. लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? रिवर्सिबल. मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया रेट टूवर्ड्स, खुद बताओ, ARSE क्या हो जाएगा? C6H6 प्लस I2. फिर दूसरा क्या हो गया? C6D6 प्लस I2. फिर तीसरा क्या हो गया? C6T6 प्लस I2. बच्चों थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है. रेट क्या होगा? जल्दी बोलो. Equal. 1 just equivalent to 2 is just equivalent to 3. सही है? सो ये क्वेश्चन आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में पूछा है. नहीं लिखा है ना. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल. तो रेट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा ना. यस सर. मतलब तीनों का सेम हो जाएगा. इसमें क्या, सॉरी, ये क्या होगा? मैंने गलत लिख दिया. Greater than होगा. हाँ सर, greater than तो greater than होगा. रिवर्सिबल है तो क्या होगा? ऐसे होगा ना. H का रेट ज्यादा होगा देन D देन T. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो. इक्वल हो जाएगा. रिवर्सिबल होके इक्वल. इक्वल हो जाएगा. So can you repeat when will it become equal? Because HI consume ना, HiO3 consume HI. बताते हैं. जस्ट a minute, wait. पहले इसको लिख लो तो नेक्स्ट पेज. Thanks, sir. Sir, एक मिनट. मैं ये बोल रहा हूँ कि रेट टुवर्ड्स ARSE. मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसे दे दे C6H6 प्लस I2 in the presence of oxidizing agent HiO3 C6D6
plus I2 in the presence of, बोलो, HiO3 है ना, C6 T6 I2 in the presence of HiO3। अरे भाई HiO3 क्या करेगा, Hi को कंज्यूम कर लेगा ना, I2 प्लस वाटर बना देगा, जो एल्केन में बताया है। तो अब Hi तो रहेगा ही नहीं प्रोडक्ट साइड में, तो रिड्यूस कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो इसमें रेट क्या होगा, इक्वल। 1 जस्ट इक्वल टू 2 इज जस्ट इक्वल टू 3, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए क्या होगा, रेट क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल। समझा। सर आपने वो रीजन क्या बताया, एक बार रिपीट कर सकते हो, कंज्यूम वाला? Because Hi consume, sorry, HiO3 consume Hi and converts to I2 plus H2O, एल्केन में लिखवा चुके हैं। Because oxidizing agent HiO3 consume Hi and converts to I2 plus water। समझ गए। अब हाँ, प्रोडक्ट साइड अब Hi रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा तो क्या होगा, बोलो, No reversibility. इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन लिख डालो फटाफट, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ये बेंजीन है, Hg है, और क्या लिखेंगे, OAC। OAC का मतलब समझ रहे हो ना, एसीटेट आयन ट्वाइस, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, H प्लस वाटर, क्या बना देंगे, HgOAC बेंजीन रिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, क्या बोलेंगे, डीमर्क्यूरेशन। मालूम है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में डी मर्क्यूरेशन। हाँ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या बोलेंगे, ये वाला ऑक्सी मर्क्यूरेशन। यस। इसमें क्या होगा, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सो व्हाट, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। लिख लो तो बताते हैं। लिख लिया। किसी को फिफ्थ फेज देखना है, देख लो बेटा, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। क्या हो गया, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। मतलब अगर ये ले लें
rate towards ARAC, C6H6, C6D6, C6D6, HGOAC whole twice, HGOAC whole twice, और दूसरा कौन सा है? HGOAC whole twice. बताओ रेट किसका ज्यादा होगा 1 2 3 में? सर 1 greater than 2 greater than 3. समझ रहे हो ना? इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, बराबर बच्चों। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म ये HGOAC है ना, OAC क्या होल ट्वाइस ना, पहले ये आयनाइज हुआ किसमें? Hg प्लस OAC प्लस AC क्या O माइनस, एसिटेट आयन है वो CH3COO माइनस है। ये है इसका मतलब, समझा? उसको क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा इसमें? ये क्या हो गया? रे है ना, ये रे, बोलो बच्चों। Yes. अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? फटाफट बेंजीन पे, HGOAC क्या बन गया? एरिनियम आयन ना, बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. अब इस H को कौन पिकअप करेगा? यही RDS है, एसिटेट आयन। कौन? OOCCH3। ये हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। Acetic acid. क्या बन जाएगा? HGOAC बराबर। ये किसकी मैकेनिज्म है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन की। अब जैसे मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया ना, वैसे मैं क्या कराऊंगा? इसका डीमर्क्यूरेशन। रिवर्सिबल है ना, जितना फॉरवर्ड गया है उतना ही बैकवर्ड गया, तो मैं इसका क्या कराऊंगा? डीमर्क्यूरेशन। बिल्कुल। हाँ सर, हो गया। अब डीमर्क्यूरेशन देखो, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन तो करा लिया, मैं रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा हूँ कैसे हुआ। ये है, और यहाँ पे Hg और क्या? OAC। अब इस पे क्या होता है कि H प्लस अटैक करता है, कहाँ पे जाएगा? उसी कार्बन पे, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ? एरिनियम आयन। तो मान लो इस पे H प्लस अटैक किया, D प्लस अटैक किया, T प्लस अटैक किया, तो रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? बोल।
यहाँ पे डी प्लस भी अटैक कर सकता है ना, टी प्लस भी अटैक कर सकता है ना, तो रेट किसका H ज्यादा का होगा? ज्यादा। एच का। रिवर्सिबिलिटी है, इसीलिए क्या हो रहा है, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब यहाँ पे एच तो अटैक करा दिया। अब क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के यहाँ पे आएंगे, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल या डबल? डबल। क्या बन गया, बेंजीन। अब प्लस क्या बन गया, HgOAC। Hg पे कहता चार्ज, प्लस चार्ज। समझा कि नहीं समझा? अब Hg प्लस OAC है ना, और जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन CH3COH एसिटिक एसिड लिया है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, HgOAC होल ट्वाइस, और क्या, H प्लस। समझा बच्चों? Yes, sir. अब वही मैंने बताया कि H प्लस अटैक करे, D प्लस अटैक करे यहाँ पे, तो रेट किसका ज्यादा होगा, H का, देन D का, देन T का। मतलब यहाँ पे हम इसको, इसका भी तो अटैक करा सकते हैं, किसका, इसका, बोलो। तो रेट किसका हो जाएगा, H का, देन D का, देन T का। समझा सभी लोग? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. देखो एक और रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको बोलते हैं थैलेशन। इसके बाद वो बता देंगे। तो मतलब रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो तो आपने कर लिया। Done, sir. ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, किसी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, ये आपके बोर्ड में भी है ये सब, लेकिन कम है, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं है। थैलेशन बोले? Yes, sir. थैलेशन ये भी रिवर्सिबल होता है, मतलब डीथैलेशन होगा। ये डबल बॉन्ड और ये Cl है, और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, CF3COO, ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है। और यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, Tl CF3COO होल ट्वाइस बेंजीन है, इसको बोलते हैं थैलेशन, और प्लस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। यहाँ तक के रिएक्शन ना, यहाँ तक के रिएक्शन को हम लोग ARAC बोलते हैं, ये पूरे रिएक्शन को क्या है, ARAC बराबर। लेकिन इसका हम आगे भी रिएक्शन करा सकते हैं, ये ARAC नहीं है, इसको अगर हम HbF4 से ट्रीट करें तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। ये हम लोग आगे करेंगे। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये ARSN है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले ये पढ़ रहे हैं, कौन सा, ARAC। इसका आगे भी रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग HbF4 से, तो वो जो रिएक्शन होगा ना वो इरिवर्सिबल है, ARSN होगा। थैलेशन यहीं तक था, यहीं तक थैलेशन था। सर SN का एक बार फुल फॉर्म बता सकते एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग इसी में करेंगे, राइट।
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस भी करेंगे, ठीक है। सर हाँ, डिथैलेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो होगा तो क्या होगा, डिथैलेशन। ओके ये सर क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, डिथैलेशन। हैप्पी। H प्लस उधर भी H प्लस अटैक करेगा ना डी अभी बताते हैं मैकेनिज्म। बराबर। बोले Yes, sir. देखो ये Tl है ना, और क्या है CF3 COO क्या था, होल थ्राइस था ना, ये आयोनाइज हो गया किसमें, Tl, बोलिए किसमें, Tl प्लस, Twice. हाँ ये CH3 COO थ्राइस, और क्या हो गया प्लस CF3 CF3COOH। माइनस। अब ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये आपका, ये क्या हो गया, रे हो गया। अब इस पे ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, टेल मी। Tl CH3 COO होल ट्वाइस कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे। तो रिवर्सिबिलिटी दिखा देना, क्या बन गया, एरिनियम आयन Tl CF3 COO होल ट्वाइस एरिनियम आयन। अब यहाँ से हाइड्रोजन कौन पिकअप करेगा, जल्दी बोलो। CF3COO में हाँ यस, CF3 COO माइनस। इसने हाइड्रोजन को पिकअप किया ऐसे, बराबर। क्या बन जाएगा बच्चों, यही थैलेसन हो गया, Tl CF3 COO होल ट्वाइस। किसी को कोई डाउट देना इसमें, प्लस CF3 COOH। बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन अटैक करेगा, H प्लस, वही चीज हो जाएगी। सर ये सिर्फ थैलेशन वाला पार्ट है ना। ये थैलेसन है। Done, sir. सो रुको सर रुको वेट बोले यस सर डीथैलेशन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप जानते हो। ये Tl ले लिया, और क्या ले लिया है, CF3 COO होल ट्वाइस, यही है ना। पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस। कहाँ पे अटैक करेगा बोलो, यहाँ पे, मालूम है ना।
बच्चों क्या बन गया एरिनियम आयन। तो मान लो H प्लस अटैक करे, D प्लस अटैक करे, T प्लस अटैक करे, किसका रेट ज्यादा होगा? H का ना बच्चों। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल या डबल? डबल हो गया डिथैलेशन। और क्या निकल गया यहाँ से? Tl प्लस CF3COO होल ट्वाइस। और ये जो Tl CF3COO होल ट्वाइस किससे रिएक्ट करता है? एसिटिक एसिड से। क्या बन जाएगा? Tl CF3COO होल थ्राइस बराबर बच्चों। सर वो आपने टी लिखा है क्या वो बेंजीन के ऊपर? Tl है ना यार, ये T है ना। और क्या है? थाइलेशन में Tl होगा ना कि नहीं होगा? वो वाला नहीं, बॉटम में राइट। सर नीचे। कहाँ से? Tl है Tl। ये सॉरी H है H। हाँ भाई। सर हम्म। सर वो बॉटम लेफ्ट में आपने जो लिखा है उसमें वो CF3COH नहीं होना चाहिए CH3COH कहाँ से आ जाएगा? सर। फिर वो मतलब अरे सॉरी, क्या है अच्छा सर? हाँ यस यस ये है। यहाँ पे भाई मिस्टेक लिखा है, CH3COH है, ठीक है। क्योंकि जो CH3COH ही बना ना, ये क्या, ये जो बना, ये क्या बना? CH3COH यही वाला है ना। अब इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्व, जल्दी बोलो। Observed, sir. बोले नेक्स्ट पेज। Wait, sir. सर एक मिनट। Done, sir. देखो सुनो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बना देना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे आते हैं? रेट टूवर्ड्स क्या ARSE, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस रिएक्शन, जैसे मैंने पहला दे दिया PH, PH का मतलब बेंजीन, मिथाइल ग्रुप दे दिया। दूसरा दे दिया PH, ये टर्सरी ब्यूटाइल दे दिया। तीसरा दे दिया PH, और क्या दे दिया? आइसोप्रोपाइल। और चौथा दे दीजिए PH क्या? इथाइल। अब इसमें रेट किसका ज्यादा होगा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ रहे हो ना? ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसमें हाइपर ज्यादा होगा ना, तो बेंजीन रिंग पे क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो रेट किसका ज्यादा होगा? 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3 3 के बाद 2। 2 में हाइपर होगा ही नहीं, याद है ना? यस। कार्बन पे हाइड्रोजन 0 है यहाँ पे, तो हाइपर नहीं होगा, तो रिंग पे डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, बराबर। बोलो। PHCH3 दे दें, PHCD3 दे दें, PHCT3 दे दें, पूछा जाएगा रेट किसका ज्यादा होगा? बोलो यस। किसका ज्यादा होगा? 1 का। 1 2 3। हाइपर ज्यादा किसका होगा? H का ना, देन D देन T। बोलो बच्चों, हाइपर किसका ज्यादा होगा? H का, देन D का, देन T का। मालूम है ना? मान लो ये PHH दे दें और PH दे दें, मतलब दो बेंजीन नहीं,
और यहाँ पे क्या हो गया, पीएच पीएच पीएच, 3 बेंजीन दे दें। तो ये बताओ कि रेट किसका ज्यादा होगा 1 2 3 में? एनीवन? 1 2 3 मतलब इस ऑर्डर 3 में 2 1 ना, एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लो बीच वाली रिंग पे अटैक करे, बीच वाली रिंग पे, तो दो बेंजोनाइड रिंग है ना, स्टेबल होगा ना। इस पे मान लो किसी पे अटैक करे, एक ही बेंजीन रिंग, इसमें तो बेंजोनाइड रिंग टूट जा रहा है। एरिनियम आयन और फिनाइल ग्रुप क्या है, प्लस आर की तरह एक्ट करता है, तो बीच पे डेंसिटी ज्यादा होगी, बीच वाले रिंग पे 3 2 1 होगा ना। यस बोलो। बराबर है। यस सर आप क्वेश्चन 1 का लॉजिक फिर से बता। हाइपर कॉन्जुगेशन यार, जियो सिम पढ़ा चुके हैं। हाइपर नेक्स्ट पेज दें। रुको ना सर, रुको। जैसे मान लो ये दे दें, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे ये बेंजीन है, ये टॉलुइन है, और क्या क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है। ये बहुत पहले आ चुका है क्वेश्चन। इसका रेट ज्यादा होगा, जल्दी बोलो कौन सा? 2 ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करेगा। सेकंड, फर्स्ट, यस सर। थर्ड और फोर्थ। सेकंड फर्स्ट यस। NO2 तो माइनस आर माइनस आई है ना, तो रिंग पे डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा ना। और Cl कैसा ग्रुप है, माइनस आई ना। माइनस आई। तो पहले सेकंड में प्लस H प्लस आई है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी रिंग पे। देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। फोर्थ में क्या है, माइनस आई माइनस आर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। और एक और बताते हैं, ये देखो, ये डाइफिनाइल है, फिर ये डाइफिनाइल है, बीच में एक यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे मतलब CH2 हो गया। और फिर ये क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। तीनों में रेट किसका ज्यादा होगा, खुद सोचो, बोलो बेटा, हरी अप। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, 2 1 3 2 3। 2 1 3 2 1 3 एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाइपर हो जाएगा ना, ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसमें 2 रिंग है, एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रिंग एक पे डेंसिटी बढ़ेगी, और तीसरे में तो कुछ भी नहीं है, तो थर्ड सबसे कम होगा। बराबर बच्चों? यस सर। सर हाँ। फर्स्ट वाले में कैसे किया, अरे स्टेबिलिटी भाई, देखा क्या? फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, रिंग पे डेंसिटी बढ़ाएगा ना। हाँ और मान लो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे अटैक करा हो, तो उसका एरिनियम आयन क्या होगा, दोनों रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, डीलोकलाइज होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, यस। अरे कार्बोकेटायन जो E+ अटैक करता है, तो हाँ यस सर, यस यस। RDS जो बनाते हैं ना, वही। ओके। तो सेकंड में एरिनियम आयन ही हाइपर से स्टेबल होगा ना, और स्टेबल लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। हाँ। अभी वो मैं बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो, एरिनियम आयन बना के, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन लिख डालो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझाया, आप समझ गए होगे। हाँ सर। देखो हैलोजिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट हैलोजिनेशन, ये है हैलोजिनेशन। बेंजीन और XX ले लेते हो और एनहाइड्रस LX3 लेते हो, AlX3। ये क्या है? ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड। प्रोडक्ट क्या बनाते हो? हैलोबेंजीन। और उसका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा? AlX3 प्लस HX, HX प्लस AlX3 साइड प्रोडक्ट है, हैलोबेंजीन बनेगा। सर एक सेकंड, क्या सर लास्ट पेज दिखा सकते हो? इसी को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? हैलोजिनेशन। इसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन। अब इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहले ये लिखो रिएजेंट्स। बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। पहले तो यही जो मैंने बताया है, बोर्ड पे लिखा है वही है, क्या? XX AlX3 बेंजीन के साथ ये हम लोग ले सकते हैं। पहला तो यही है एनहाइड्रस AlX3, पहला तो यही हो गया, राइट। फिर दूसरा क्या हो गया बेटा? सर वो HO LA क्या लिखा है आपने? लुइस एसिड, लुइस एसिड है, एसिड है, एसिड। सर ये ARSE का पार्ट है। हाँ सब ARSE है, सब ARSE, सब ARSE, इसमें ARSE होता ही है मेन। फिर यहाँ पे AlX3 ले लो, एनहाइड्रस। कोई भी लोगे ना तो रिएक्शन क्या होगा? यही होगा। सबकी मैकेनिज्म एक जैसे है, अभी मैं सिखा देता हूँ। थर्ड रिएजेंट सर ये बेंजीन सब के मोनो सब्स्टिट्यूशन है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस है हाँ ARSE। वो तो है सर, पर मोनो सब्स्टिट्यूशन है कि मोनो ही सब्स्टिट्यूशन, एक ही इलेक्ट्रोफाइल आया ना बेंजीन पे, ओके सर। एक ही लोग आए ना बेंजीन पे, तो ये क्या है? मोनो ही है ना। बेंजीन पे एक ग्रुप अटैच है इसलिए मोनो सब्स्टेंस। दो ग्रुप यस हो गया डाई, तीन हो गया ट्राई, पॉली। समझा? नेक्स्ट बोले। सर यार AlX3 acts as a catalyst. कैटलिस्ट है लुइस एसिड। अभी बता देते हैं उसका रोल क्या है, डोंट टेक टेंशन। बराबर बच्चों? फटाफट लिख डालो तो बता दें। डन। यस सर। फोर्स ले सकते हैं क्या? फोर्स NaOX H प्लस, और फिफ्थ ले सकते हैं XX इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। देखो कैसे होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। पहला देखो, पहला कैसे होता है। आपने ये लिया ना क्या? बेंजीन प्लस XX और प्लस
एनहाइड्रस AlCl3 क्या बना दिया, हेलोबेंजीन AlX3। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये पहले X है ना और X है, इसको कौन पिकअप करेगा, AlX3। Al क्या है, लिविस एसिड है ना बेटा बच्चों, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे क्या होगा, डेल माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डेल। डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। इसका लोन पेयर जाके कहाँ पे अटैच होगा, एल के पास। तो एल के पास क्या आ जाएगा, डेल माइनस। इस पे क्या होगा, डेल, ये लोन पेयर जाएगा ना वहां पे, बोलो सर वो समझा। x के पास डेल माइनस कैसे है बता। अरे क्यों नहीं आएगा, लोन पेयर है तो माइनस ही है ना, पोलराइज होगा ना वो बॉन्ड। ओके ये पोलराइज होगा ना बॉन्ड किसका, ये वाला। दोनों इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया ना, इस पे प्लस। माइनस किससे जुड़ा है, एल से जुड़ा, हाँ तो बराबर। फिर यस सर। तो ये जाके टूट गया किसमें, एक्स प्लस और क्या, AlX4 माइनस। डेल। अब ये क्या है, हेलोनियम आयन। अब मान लो क्लोरीन, क्लोरीन पे प्लस आता तो क्या बोलते, क्लोरोनियम आयन। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम। आयोडीन होता तो आयोडोनियम आयन। और यही क्या है, रे है ना। ये जाके बेंजीन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन बना। फिर AlX4 ने किसको पिकअप किया है, H को। क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन। मैकेनिज्म वही है जो पहले किया था आपने, बोलो यस सर। समझा कि नहीं समझा। ये रे है, रे ये कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। बेंजीन का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। एक्स प्लस कहाँ पे अटैक किया, माइनस पे, क्या बना, कार्बोकेटायन। फिर हाइड्रोजन को कौन पिकअप करेगा, AlX4 माइनस, क्या निकल गया, HX प्लस AlX3, क्या बन गया, हेलो बेंजीन। समझा। यस सर। यही बनाते हो ना, प्लस HX प्लस AlX3। कैसे हुआ मैंने वो बताया मैकेनिज्म। सर वो दूसरा वाला x वो al के साथ जुड़ गया इसलिए वो al पे डेल माइनस है ना। हाँ और क्या, ओके सर। 4 बॉन्ड हो गए ना एल्युमिनियम में। हाँ। अब अगर ये तो समझ गए होगे तो बता दें। रवि बेंजीन एक्स प्लस बेंजीन पे X प्लस अटैक किया, X प्लस अच्छा कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के बेंजीन। जैसे ना। हाँ जैसे E प्लस लिखा था ना, रे इलेक्ट्रोफाइल, पहली मैकेनिज्म जो लिखी थी वही तो है। सर मुझे बस लास्ट इसमें डाउट है, वो जब हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तभी AlX4 उसको यूज हाइड्रोजन करेगा को और पिकअप किया तो क्या निकल गया, HX प्लस AlX3 ना। ये देखो, ये देखो, ओके तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट देखो, X प्लस है ना, ये एक का देख लो, और नहीं बताएंगे, एक ही बता देंगे काफी है। ये हो गया। अब H को कौन पिकअप करेगा, AlX4 माइनस, है ना जी। ये क्या निकल गया, HX, और ये क्या हो गया, हेलो बेंजीन। समझा कि नहीं समझा। और क्या बन गया, फटाफट बताओ, HX प्लस AlX3। अब हमारी समस्या आप समझ गई होंगी, बोलिए। समझ गए। हाँ सर। ये तो वही मैकेनिज्म, ये तो कॉमन मैकेनिज्म है भाई, ये तो सब हर जगह ऐसे ही करोगे। दूसरा जो रिएजेंट लिया था हमने, क्या लिया था, NaOX, यही है ना, माइनस और ये प्लस। अब इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, HOX, याद है बच्चों। अब HOX क्या होता है, आयोनाइज होता है किसमें, जल्दी बोलिए, H प्लस और क्या, OX माइनस। अब दूसरे मोल पे H प्लस अटैक करता है, ये मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन में भी। हाइपोहेलस एसिड इसी को बोलते हैं ना, हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमस, HOX, Cl2 वाटर का रिएक्शन कराया था, याद है।
Yes, sir. HHO प्लस चार्ज है और क्या हो गया X है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, X प्लस चार्ज आ गया, यही क्या हो गया, रे हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया ना। अब सेम मैकेनिज्म लगा देना है, X प्लस कहाँ पे अटैक किया, बेंजीन पे, ये बन जाएगा, सेम मैकेनिज्म लगा देना। और OX माइनस किसको पिकअप कर लेगा, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, बन जाएगा बराबर बच्चों। Yes. तो आपने H को कौन पिकअप करेगा बोला? OX माइनस है ना भाई, ये कॉन्जुगेट बेस, ओके ओके। HOX निकल गया। सो इधर AlX4 माइनस की जगह पे OX माइनस है, उतना ही हाँ फर्क। जी, और क्या, फिर HOX निकल गया, HOX का मतलब वही Cl2 वाटर। हाँ सर, फिर हो गया। सर ये NaOH को H प्लस कहाँ से मिलते हैं, कोई एसिड डाल दे क्या? कोई एसिड डालते हैं ना, लिखा ही है देखो ना शुरू में, बोलो बच्चे। अगर ये समझ गए तो ये वाला भी तो समझ ही गए होगे, कौन सा, देखो ये वाला तो समझ ही गए, ये वाला, ये वाला समझ ही गए, ये वाला मैंने बता ही दिया, और जब वो समझ गए तो ये भी आ गया, तीनों आ गया ना, बोलो। यस। फोर्थ बता दिया तो ये भी तो हो जाएगा ना, ये वाला, क्यों, अरे Yes, बाबा sir. बोलो। Yes, sir. अब देखो थर्ड और फिफ्थ बताना है, ये फोर्थ या सेकंड दोनों इससे हो जाएगा सॉल्व। और थर्ड बताना है, थर्ड क्या है, नेक्स्ट पेज पे, पहले लिख लो तब। बोले Yes, sir. थर्ड के लिए मान लो मैंने ये दे दिया Br और Cl दे दिया, दोनों डिफरेंट है ना, X डैश का मतलब दोनों डिफरेंट हो, और एनहाइड्रस AlCl3 ले ले। अब बताओ क्या करेगा, AlCl3 Cl को लेगा ना, ये Cl को क्यों लेगा, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बन जाएगा Br प्लस, और क्या हो गया AlCl4 माइनस, और ये क्या हो गया, रे हो गया ना, ब्रोमोनियम आयन, आवाज नहीं आ रही है, ब्रोमोनियम आयन, हाँ सर। ये जाके बेंजीन पे अटैक किया, और AlCl4 कैसे एक्ट किया, बेस की तरह, समझा। Yes. अब कौन सा बाकी है, लास्ट है ना एक, सर दो बार। अब क्या दो बाकी है, दो, एक ही बाकी है ना, दो हाँ, कहाँ हाँ। है। अब देखो ये pyridine वाला है, pyridine वाला, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे Br2 ले लिया, Br2 ये अच्छा है, ये जाके इस पे अटैक करता है लोन पे, ये पोलराइज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एंड Br नाइट्रोजन पे प्लस, और क्या हो गया Br माइनस, You missed fourth. पीछे फिफ्थ वाला ना, पहले बता दिया। अरे ये क्या हो गया 2 और 4 बता दिया ना, एक ही साथ, 2 और 4 एक ही है ना। Yes, sir. अब ये आयोनाइज हो गया, सॉल्ट है ना, तो किसमें आयोनाइज हो जाएगा, ये और Br प्लस चार्ज, ये Br प्लस चार्ज क्या हो गया, जल्दी बोलो, बोल रे। अब अगर इतना लिख लिया तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ जाओ। रुको रुको।
अब बाकी मैकेनिज्म सेम, ग्राफ सेम, जो मैंने शुरू में बनाया था, एक ही रिएक्शन, सब सेम होगा। Answer. So wait. डन Yes, बच्चों, यस सर। हेलोजिनेशन पूरा बता दिया आपको। अब देखो अगला रिएक्शन बताने दो, सब बताने दो फटाफट, कि आप लोग का भी आगे हो जाए। वैसे ठीक है, आगे हो। ये है आपका देखो तो पिक्चर आ गई, स्क्रीन हाँ, डिस्प्ले सर। हुआ ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, सिंपल है, गेटरमैन नेक्स्ट रिएक्शन, मोनो सब्स्टिट्यूशन का ये गेटरमैन एल कॉच रिएक्शन। ये क्या होगा, बेंजीन होता है, बेंजीन, बेंजीन पे क्या हम लेंगे, सीओ लेंगे, सीओ प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, और इससे क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। देखो पहले HCl है ना, HCl कैसे होता है मैं बता देता हूँ, AlCl3 है, आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेटा जरा बताओ, AlCl4 और क्या H+, इसमें किसी को डाउट? Cl को पिकअप कर लिया किसने, Al ने, तो क्या बन गया, AlCl4 H+, बराबर। यस CO का स्ट्रक्चर जानते हो ना, CO का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, प्लस और यहाँ पे माइनस, इस पे कौन अटैक करेगा, H+, कहाँ पे बोलो, O पे, क्या बन जाएगा, O पे नहीं, कहाँ पे, C पे, HC ट्रिपल बॉन्ड O+ चार्ज, एक लोन पेयर है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, लोन पेयर और यहाँ पे प्लस चार्ज, राइट। अब इसका ऑक्टेट क्या है, कार्बन प्लस का, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है ना। ये क्या हो गया, रे हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, बोलो भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ना, Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और बेस की तरह कौन एक्ट करेगा, जल्दी बताओ, बेस की तरह कौन एक्ट करेगा, Yes. बोलो। ये कहाँ पे अटैक किया, अरे AlCl. ये कहाँ पे अटैक किया, इसको बोलते हैं फॉर्माइलियम आयन। कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन पे ना, बेंजीन पे अटैक किया तो वही बन गया बेंजल्डिहाइड। और हाइड्रोजन को कौन पिकअप किया, AlCl4-, समझा कि नहीं बच्चों? यस सर।
तो ये सारे रिएक्शन मिला के गैटम एंड कोच रिएक्शन बनता है। हाँ जी, ये रिएक्शन नहीं, पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है, ऐसे दे दिया जाए, ये पूरा रिएक्शन है, कौन सा, ये और नीचे क्या बताया है, मैकेनिज्म। ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। डन सर। अब इसी तरह गैटरमैन कॉच रिएक्शन है, इसका नाम है कॉच। इसी तरह एक रिएक्शन होता है गैटरमैन एल्डिहाइड, तो पहले लिख लो इसको, तो बताते हैं एल्डिहाइड, गैटरमैन एल्डिहाइड। सर वो आपने डोनर एक्सेप्टर रेजो किया है ना लास्ट? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बोले यस सर। यस सर। एल्डिहाइड, देखो इसमें क्या होता है, ये बेंजीन है, रिएक्शन पहले लिख लो तो मैकेनिज्म बता देते हैं, ये बेंजीन है और HCN है और HCl है और एनहाइड्रस AlCl3 है, बराबर। इतना करोगे तो पहले ये बनता है CH डबल बॉन्ड NH, और इसका फाइनली हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ये CHO बन जाएगा प्लस अमोनिया। ये पूरा रिएक्शन गैटरमैन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड सिंथेसिस, बराबर। कैसे रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखो, पहले HCl और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, जल्दी बोलो, H प्लस और क्या, AlCl4 माइनस। सब जानते हो। HC ट्रिपल बॉन्ड N लिया है, क्यों लिया है, इस पे H प्लस अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा H प्लस, जरा बताओ मेरे को, कहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे ना, एसिड बेस। अब इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, डोनर एक्सेप्टर C डबल बॉन्ड NH, और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, बराबर। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, रे हो गया। रे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, रे। रे का मतलब क्या हो गया, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। पहले इतना नोट कर लो तो आगे बताते हैं। और इसका नाम है रे का, इमीनियम आयन बोलते हैं, IMINIUM, इमीनियम आयन। इसको रे जो है उस क्या है, इमीनियम आयन। डन सर। अब देख बेटा, एक सर, रुको रुको,
सर वो एक हाइड्रोजन रहता है, वो वापस AlCl4 माइनस के साथ जाता हाँ है। यस यस, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, पहले लिख लो, कोई टेंशन ना लो, अभी बताते हैं। बोले डन सर। देख, ये जो इमीनियम आयन है, इमीनियम आयन HC डबल बॉन्ड NH, ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन, तो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा ना, C डबल बॉन्ड NH H H है, RDS हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन कौन पिकअप करेगा, बोलो, Al, AlCl4 minus। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ना, बोलो, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बन गया क्या, CH डबल बॉन्ड NH और HCl प्लस AlCl3। अब ये स्टेप हो गया, इतना हो गया स्टेप। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेकेंड स्टेप में। ये क्या है, हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे होता है, जरा ध्यान सुनना, हाइड्रोलिसिस में बच्चों, बोले H प्लस H2O, यहीं पे देखो हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस। तो ये H+H2O से आता है। हाँ देख कैसे आता है, एसिडिक मीडियम लिया है तो H2O से कैसे आएगा, H प्लस H2O। ओके ओके। ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये क्या निकल गया, NHHH, क्या निकल गया, अमोनिया ना, बोलो बेटा। यस सर। और CH क्या हो जाएगा, OH OH आ जाएगा ना, एक कार्बन पे कितने OH होंगे, तो स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। वाटर निकल के क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया ना। डबल बॉन्ड। यस सर। इसकी भी मैकेनिज्म है, H प्लस अटैक करके वाटर अटैक करो, फिर अटैक करके वाटर अटैक करो, अपने आप हो जाता है, ठीक है। सर वो पॉच रिएक्शन में भी जहाँ पे आपने वो वे बनाया था उसके बाद यही करना है ना पूरा? नहीं वहां पे कहाँ है, वहां पे इमीनियम आयन थोड़ा है कि हाइड्रोलिसिस करो जबरदस्ती, कॉच अलग है, ये अलग है, वो तो डायरेक्ट CHO ही अटैक कर जाता है बेंजीन रिंग पे। ओके सर। सो अगर वो गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट पूछेंगे तो CHNH वाला होगा कि CHO? ये वाला हाइड्रोलिसिस, ओके, हाइड्रोलिसिस होने ही वाला हाँ हाई वाटर रहेगा H प्लस, तो हाइड्रोलिसिस कराना। ओके। बराबर, लिख लिया। एक सेकंड। एक सेकंड सर। यस सर, डन। आज आपके ग्रुप में भेज देंगे लिंक शाम को, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सर कितने असाइनमेंट तक होते हैं? इवनिंग में होगा 7 पे, ठीक है राइट। सर, तो बुकलेट ना पहले। हाँ सर पहले जिसको जो बुकलेट करो। पूछना होगा तो बुकलेट पूछ करना लेना, था। बता देंगे, ठीक है। ओके सर। सर आप कौन से असाइनमेंट तक लोगे आज के? अब जो आपको डाउट होगा पूछ लेना, मैं बताऊंगा तो, ठीक है। सर। यस यस सर, हाँ सर, लिख दिया। सर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओगे क्या? नहीं एक्स्ट्रा नहीं, डाउट बताएंगे बुकलेट वुकलेट का, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, जिसको डाउट होगा पूछ लेना। यस सर। सर हाँ। किसी बैच में हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
डाउट है तो कोई भी आ सकता है। क्लोरोमिथाइलेशन ब्लैंक रिएक्शन, तीनों बैच में भेज देंगे, बोरीवली और कौन सा, दादर और अंधेरी। हाँ अंधेरी। ब्लैंक रिएक्शन बोलते हैं इसको, ब्लैंक। अब पूरा नोट्स पढ़ो हाइड्रोकार्बन के लिए खूब, ये याद रखो सारे नोट्स, कौन क्या क्या कराया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो जाएगा तो आगे आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, हर चैप्टर में हाइड्रोकार्बन आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। HCl, इससे हम लोग बना देते हैं प्रोडक्ट CH2Cl, इसी को बोलते हैं ब्लैंक रिडक्शन। कैसे हुआ बता देते हैं, टेंशन ना लो, पहले लिख लो। बच्चों रिवाइज करो, रिवाइज बहुत ज्यादा, रिवीजन जब तक रिवाइज नहीं करोगे, शॉर्टकट नोट्स पूरे डिटेल स्टडी, एक हाइलाइटर ले लो या पेन पेपर पे या मार्कर बोर्ड पे लिखा करो ऐसे दिमाग में कि ये मैकेनिज्म ऐसे है। HCl है, अब टाइम नहीं है, मेहनत करना है बहुत ज्यादा। अब यहाँ से क्या हो गया, ZnCl3 हो गया माइनस, और क्या हो गया, H+ हो जाएगा। इतना समझा कि नहीं, एसिड है ना ZnCl, बोलो बेटा समझा इतना? सर हाँ, तो HCHO का एसिड का नाम क्या है वो? HCHO का कहाँ बनाया मैंने, अब पहले तो ZnCl2 HCl को ओमेगा रीड करा के H+ और ZnCl3- बना दिया। नहीं से वो समझा मैं। फॉर्मल्डिहाइड है। ओके ओके। ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड, इस पे जाके H+ अटैक किया तो क्या बनेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, HC डबल बॉन्ड OH+ है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2OH, क्या है, प्लस चार्ज। यस यही क्या हो गया, रे हो गया ना, यही क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल कार्बोकेटायन, रे हो गया। रे का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। बराबर, यही रे है, रे। ये कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। जीन पे। बोले, यस सर। ये अगर बेंजीन पे अटैक किया, ये रे CH2OH रे है, तो क्या बन गया बेटा, जल्दी बताओ। CH2OH बन जाएगा ना, डायरेक्ट बना दिया। और आप लोग लिए हो एनहाइड्रस ZnCl2 है ही है, और क्या है, कॉन्ग HCl है, तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट ना। यस सर। OH किस में कन्वर्ट होगा, Cl में, ये तो जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। करा चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, ल्यूकास रिएजेंट, समझा? देख लो पहले इस पेज में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देख लो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हाँ देखो,
बोले? यस सर। एक सेकंड सर। यस सर डन। देखो अब जो रिएक्शन है मोनो सब्स्टिट्यूशन का, हमारे इसमें से लास्ट होगा फ्रीडल, लेकिन बड़ा है ये, फ्रीडल क्राफ्ट, इसमें बहुत बताना पड़ेगा। क्राफ्ट रिएक्शन ये दो तरह का होगा, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब FC लिख दिया स्टार्ट कर। एक एल्काइलेशन होता है और दूसरा क्या होता है? एसाइलेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो रिएक्शन होते हैं इसमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बच्चों। तो ये भी वो ARC का पार्ट है। ARAC ही है सब। जब ARAC खत्म होगा तो हम बता देंगे। ये सब पूरे चैप्टर में ARAC ही है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सर सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? कौन सा? एल्काइलेशन एंड दूसरा? एसाइलेशन, ACYLATION। अच्छा थैंक यू सर। देखो मैकेनिज्म क्या है जरा ये भी सुनो, और रिएक्शन क्या है ये भी देखो। ये बेंजीन है, फटाफट RX है, और इस पे क्या लेंगे? एनहाइड्रस AlX3 बराबर, ये क्या बन जाएगा? R बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, प्लस HX प्लस AlX3। कैसे हुआ? ये जो RX है ना, RX X, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। ये किससे अटैच होगा जल्दी जल्दी बताओ? AlX3 से। Al पे 4 बॉन्ड हो गया तो इस पे कैसे 4 हो गया? डेल माइनस। ये टूट गया, टूटा ना? और टूट के क्या बना? जल्दी बोलो। R प्लस, और क्या होगा? AlX4 माइनस, और ये R प्लस क्या हो गया? नाम क्या है? एल्काइल कार्बोकेटायन। ये क्या हो गया? अरे बराबर, एल्काइल कार्बोकेटायन रे हो गया। और बेस की तरह कौन अटैक किया? AlX4 माइनस, बराबर बच्चों। मतलब इसका नाम क्या है? एल्काइल कार्बोकेटायन। रे क्या है? एल्काइल कार्बोकेटायन। सर वो X जो है AlX3 के साथ वो मतलब अटैच हो रहा है, पर वो माइनस माइनस के साथ कैसे हो रहा है सर? मेरे को वही डाउट। अरे भैया डेल माइनस है, लिविस एसिड है ना Al, हाँ तो Al ने Cl को लिया तो क्या हो गया? Al पे माइनस आ गया ना, 4 बॉन्ड हो गए ना। Al एसिड है, जब Cl को लिया तो क्या हो गया? बेस बन गया ना, कॉन्जुगेट बेस। हाँ सर। ये एल्काइल कार्बोकेटायन है। R प्लस का मतलब एल्काइल कार्बोकेटायन, लिख लेना। सर वो डेल माइनस जो AlX3 पे है सर, मैं उसका बात कर। तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? ओके सर। अरे एल्युमिनियम AlX3 लिविस एसिड है रे, जब X ले लिया तो क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना L डेल माइनस। तो X को जब हाँ अटैच करेंगे तो L पे कैसा जा रहेगा? डेल माइनस। और ये R X में तो क्या है? पोलर बॉन्ड है ना, तो X पे कैसे जा जाएगा? डेल माइनस। R पे कैसे जा जाएगा? डेल प्लस।
आंसर। देखो इसमें क्या है, इसमें जो रेट होता है ना, रेट RX का एल्काइल हैलाइड का, वो किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री RX, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। लिख लेना इतना। किसका रेट है? एल्काइल हैलाइड का। एक्स का रेट क्या होगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। लिविंग पावर किसका ज्यादा है? आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लिविस एसिड का, ये क्या है? लिविस एसिड AlX3 लिया जो था, उसमें रेट क्या होता है? AlBr3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद AlCl3, एसिडिक कैरेक्टर है और कुछ नहीं है। उसके बाद गैलियम Cl3, उसके बाद FeCl3, उसके बाद SbCl5, उसके बाद SnCl4, सब लिविस एसिड हैं। उसके बाद BCl3, BS3, उसके बाद SbCl3। ये लिविस एसिड का कैरेक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? AlBr3 का। इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन, we can use other reagent. We can use other reagent also, which can provide alkyl carbocation. R plus। और भी ये हम लोग यूज कर सकते हैं जो प्रोवाइड कर दे क्या? R प्लस। बराबर बच्चों? इससे क्लास होगा? क्या इससे क्लास 9:30 बजे। क्या बोल रहे हो? तो 9:30 बज गए। सर आप अभी कहाँ हुआ? सर आप लोएस्ट सर, आंसर के ऑर्डर time में है 2 सर। बार SbCl3 लिखे हो। क्या कह रहे हो? बोलो। SbCl5 है। SbCl5 है, SbCl3 है रे। अभी टाइम है, क्लास खत्म होगी तो मैं खत्म ही कर दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? रुको पहले इसको लिखो ना। टायर्ड हो गए 2 घंटे क्लास में। टाइम सुबह वेस्ट का नहीं टाइम है। होता, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते ना, कंटिन्यूअस पढ़ाते, क्योंकि बिना पढ़ाए कुछ होना ही नहीं है। अभी आप लोग ने देखा कहाँ है? आप तो ऑनलाइन देख रहे हो। जब ऑफलाइन रहता है तो क्लास में हम लोग 3-3 घंटे की क्लास लेते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ाते रहते हैं, रुको तब जाके रिजल्ट बनता है भाई। फिर रिजल्ट बनाना है तो वर्क तो करना ही है, कंपटीशन है ये। बहुत लोग हैं लाइन में। रिजेक्शन एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, रिजेक्शन। 10,000 सीट है और इतने लोग हैं, लेकिन यही सब पढ़ के बच्चे अच्छा कर लेते हैं, रैंक लाते हैं। टॉप 50 में हर साल कुछ रिएक्शन से आते हैं बच्चे। नोटेड सर। 8 रैंक हम लोग के आए, बताओ कहाँ कहाँ कितने कितने हैं, उससे भाई टॉप 50 में हर साल आते हैं। इस साल तो और ज्यादा आएंगे। देखो अदर रीजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये AlX3 ले सकते हो, लिविस एसिड। दूसरा ये RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर H+ ले लो
या कोई लिविस एसिड ले लो। La का मतलब लिविस एसिड हो गया भाई, अब पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट। अगर थर्ड ROH ले लो और H+ ले लो साथ साथ, या उसकी जगह पर लिविस एसिड ले लो, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। फोर्थ है कि अगर ईथर ले लो और उसके साथ H+ ले लो या लिविस एसिड ले लो, तब भी रिएक्शन हो जाएगा विद बेंजीन। क्या? विद बेंजीन। अब देखो आपका टाइम अब होने वाला है, बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट और लिखवा देंगे, रहने दें? अब सर नेक्स्ट क्लास, तो रहने दो तो सर, रहने हो दो, गया। अब एक नेक्स्ट भी क्लास, हमारा। हाँ 8, हाँ 8 नहीं तो हाँ 15 मिनट का ही ब्रेक है सर। हाँ हाँ 15 समझ मिनट रहे का हैं, break समझ है। रहे हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। तो लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ लीव करो, कोई इशू नहीं, हो Sir? गया, डन। Bye sir, thank you sir. सर आप एक बार वो ALX3 वाले पेज पे आओ ना सर। अब नहीं, अब तो 15 मिनट ब्रेक लो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हम सर। लोग की भी क्लास है, 15 मिनट ब्रेक लो। ओके सर।